पाकिस्तान में जल्द ही नई सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री संभवतः नवाज शरीफ बन जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीपीपी ने नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को समर्थन दे दिया है, जिससे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री और बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बनेंगे। बहरहाल इमरान खान जेल में बंद हैं, उन्हें 12 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन राजनीतिक फेरबदल के बीच एक सवाल अहम है। सवाल ये कि क्या इमरान खान वाकई दोषी हैं या उन्हें किसी साजिश के तहत दोषी बनाया गया। सवाल ये भी कि इमरान समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, पीटीआई के बैनर तले क्यों नहीं। एक और बड़ा सवाल यह भी कि इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बीच ऐसा क्या हुआ कि वर्चस्व की लड़ाई में इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान में सेना की राजनीति में दखल अंदाजी किसी से छुपी नहीं है, इसलिए समय समय पर सेना अपने हिसाब से सरकार गिराती बनाती रहती है और पाकिस्तानी जेलों में मंत्रियों का जोड़ घटाना भी चलता रहता है। पाकिस्तान में इस समय आर्मी चीफ के पद पर जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन इमरान खान कभी नहीं चाहते थे कि आसिम इस पद पर आए। वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे सीनियर थे, इसलिए उनकी रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ बनना था। जब पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने वाले थे, तब इमरान ने कोशिश की कि जनरल बाजवा को सेवा विस्तार दिया जाए और आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर कुछ समय की रोक लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि तब तक जनरल बाजवा के साथ भी इमरान खान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। आसिम और इमरान की दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने इमरान खान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए थे, जिस कारण इमरान आसिम से नाराज थे। इसके बाद जून 2019 में इमरान ने आसिम मुनीर को आईएसआई के डीजी के पद से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद इमरान ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, लेकिन वे आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष बनने से नहीं रोक पाए। इसके बाद सेना के अन्य अधिकारी राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे, जो इमरान के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि सेना उनका समर्थन नहीं कर रही थी। यानी कि राजनीति में दखल अंदाजी ना करने को लेकर के उनका जो नजरिया था वो न्यूट्रल था। इसके बाद आईएसआई के महानिदेशक के पद को लेकर के भी इमरान और सेना में नहीं बनी। इमरान चाहते थे कि वे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाएं, लेकिन सेना के आगे उनकी एक भी नहीं चली और नवंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को पाकिस्तानी आईएसआई के महानिदेशक के रूप में तैनात कर दिया गया। इधर 2020 में इमरान खान के खिलाफ 11 पार्टियों का महागठबंधन बना, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम दिया गया। इस गठबंधन में वो 2 पार्टियां भी साथ आ गई जो कभी एक दूसरे की धुर विरोधी थी, पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट और पीएमएलएन। और आखिरकार साल 2022 में इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसी अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी कुर्सी छिन गई और वे पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे पीएम बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया हो। इसके बाद सेना और इमरान खान के बीच की तकरार ने खाई का रूप ले लिया। इस पूरी घटना के दौरान आसिम इमरान खान और उनकी राजनीतिक पार्टी पीटीआई को खत्म करने की कसम खा चुके थे। इसके लिए पहले उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया, जबकि 2019 में जेल जाने के डर से वे स्वास्थ्य का बहाना देकर लंदन चले गए और वापस आए ही नहीं। इसके बाद पाकिस्तान वापस बुलाकर उनके ऊपर जितने भी केस थे वो खत्म किए गए ताकि वे चुनाव लड़ सके। इसके बाद इमरान खान की पार्टी के ही चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया। इससे पहले ही इमरान खान पर तमाम मुकदमे चल चुके थे और जमानत न मिल सके, इसके लिए उन्हें अलग अलग मुकदमों में जेल में डाल दिया गया। अब जैसे ही उन्हें किसी मामले में जमानत मिलती, अन्य मामले में उन्हें फंसा दिया जाता। करते करते इमरान के सर पर 150 मुकदमे हो गए थे। बावजूद इसके पाकिस्तान चुनाव में हैरान कर देने वाले आंकड़े सबके सामने आए। इमरान खान के चेहरे पर जनता ने उनके समर्थन वाले उम्मीदवारों पर जमकर मत वर्षा की, उन्हें जमकर वोट दिए। इमरान समर्थित उम्मीदवार जीत का परचम लहरा रहे थे और बहुमत के बेहद करीब थे, जिसे देखकर आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर इमरान समर्थित उम्मीदवार जीतते तो पाकिस्तान में सेना का शासन खत्म हो सकता था और एक स्वतंत्र सरकार बनती, जो संभवतः पाकिस्तानी राजनीति में फिर कभी सेना की दखल अंदाजी नहीं होने देती। इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए गठबंधन आगे आया। हालांकि गुरुवार रात को पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट ने दावा किया था कि इमरान समर्थित उम्मीदवार 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन शुक्रवार सुबह नतीजे एकदम से बदल गए।
किसी को बहुमत नहीं मिला और दो धुर विरोधी पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला किया। उधर इमरान खान को इस वक्त 12 मामलों में करीब करीब कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन अभी भी आसिम मुनीर उनके पीछे पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि उन पर देशद्रोह की धारा भी लग सकती है, क्योंकि उन्होंने गुप्त दस्तावेज जो है वो लीक किए थे और इसके अलावा तमाम मुकदमों में उन्हें फंसाया जा रहा है। यानी कि जमानत मिलना इमरान खान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी मिलती रही है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें जेल जाना ही है। अब सरकार पाकिस्तान में गठबंधन बनने जा रही है, जिसकी की चाबी जो है वो फिर से आर्मी के हाथ में होगी, क्योंकि गठबंधन अगर ढीला रहता है, गठबंधन के नेता जो है वो एक दूसरे से नाराज होते हैं, क्योंकि पीपीपी और पीएमएलएन एक दूसरे के धुरविरोधी रहे हैं। तो अगर ऐसे में सरकार चलाते हुए उनके बीच में कोई ना कोई अगर मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, तो जाहिर तौर पर आर्मी को फिर से एक बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा और वही होगा जो पाकिस्तान के इतिहास में आज तक होता आया है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना एक कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।